हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं सैम के एक से दो व्लॉग्स के बारे में जिनको हमने डिस्कस नहीं किया था, जिन पर हमने रिएक्शन नहीं दिया था। प्रॉब्लमैटिक चीज़ें कुछ थी जिनको डिस्कस करना बनता है, तो आज के इस वाले रिएक्शन में हम ये दोनों व्लॉग्स जो है इंक्लूड करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना भी एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो, और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। तो इनके दो व्लॉग्स आए हैं। पहले व्लॉग में इनकी जो हाउस हेल्प हैं वो गुड़िया वो जाती हैं, और नेक्स्ट वाले व्लॉग में वो लौटती हैं। अब गुड़िया का जाना इतना ज़्यादा भारी पड़ रहा है, स्पेशली जो सैम है उनको, और अपनी सासू माँ से तो वो कई बार बोल चुकी हैं कि किचन संभाल लो, किचन संभाल लो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नोटिस होने लग गई हैं अब, और फिर लोग सवाल करने लग जाते हैं कमेंट सेक्शन में, जिससे ऑब्वियसली मैडम को प्रॉब्लम तो होती ही है। तो जब से ये नए फ्लैट में शिफ्ट हुई हैं तब से इन्होंने किचन का काम बहुत ही रेयर किया होगा, बहुत ही ये कम काम कर रही हैं। इवन जो बना भी रही हैं ये क्वांटिटी इतनी कम रखती हैं, इतनी कम रखती हैं। खुद की जो इनकी भूख है वो पता नहीं जा चुकी है या फिर मतलब नहीं खा सकती हैं, तो सामने वाले को भी उसी उस तराजू में तौल कर ये चीज़ें करती हैं, वैसे ही खाना बनाती हैं। और अगर बनाती हैं तो बहुत कम क्वांटिटी, और ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रेफर कर रही हैं आजकल कि बाहर से लाकर खिला दिया जाए। और गुड़िया के जाने पर इतना पैनिक होने लग जा रही थी, वो दिख रहा था इनके व्लॉग में कि जा रही है 24 घंटे, हम कैसे एक दूसरे को संभालेंगे, है ना। बहुत सारा मतलब ऐसा मतलब लग रहा था कि कुछ कर ही नहीं सकती हैं ये। और इन्होंने सफाइयाँ भी दी हैं कि भाई क्यों नहीं करती हैं ये, उस पर भी हम आएंगे। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे इस सबा को यहाँ पर कॉपी करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सबा अपने घर में जो है प्रिंसेस बन के रहती हैं। और वो जब प्रिंसेस बन के रहती हैं तो दूसरे उनके इर्द गिर्द जो होते हैं वो काम करते हैं, वो उनको करके देते हैं, उनको सब कुछ प्लेटर में मिलता है। तो वैसा कुछ इनको भी लग रहा है कि मैं भी करूँ। देखो, कोई ना कोई किसी ना किसी को कॉपी करता है, किसी ना किसी की ब्लॉगिंग से इंस्पायर्ड होकर चीज़ें करने लगता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अच्छी चीज़ें करता है तो अच्छा लगता है, कुछ बुरी चीज़ें आप जो है ग्रहण करके और वो करने लगो तो फिर वो थोड़ी अजीब लगने लगती है। तो इन्होंने जैसे तैसे फिर नाश्ता वगैरह बनाया भी था, देखा हमने, जैसे घुगनी इन्होंने बनाई, और वो भटूरे ये जो है वैसे वाले लाई, मतलब बस केवल सेक कर देना है, वो कुलचे कुलचे सॉरी। तो वो सब चीज़ें जब देखी गई ना ऑडियंस ने, तो वही कहा कि हर वक्त बाहर बाहर बाहर। और जो गोभी वगैरह वाला सब्जी था वो शायद आंटी ने बनाया था, उन्होंने क्लियर भी किया था कि मैंने उबाल के और फिर ऐसे से बनाई है। तो बहुत ज़्यादा मतलब अब किचन से ये बचती हैं। पहले ये काफ़ी व्लॉग्स वीडियोस शेयर करती थी, रेसिपीज़ के वीडियोस बनाती थी, लोगों को पसंद भी आते थे। इवन बर्तन तक लेकर आई थी, नए बर्तन की, मैं चैनल स्टार्ट करूंगी कुकिंग वाला, जो कभी स्टार्ट इन्होंने किया नहीं, बट अपने इसी मेन चैनल पर वो कई बार ये सब करती आई हैं। तो अब अगर ये बना लेती, जो 30 मिनट का लंबा इन्होंने ब्लॉग बनाया था, उसमें अगर ये कोई अच्छी रेसिपी बनाकर, मतलब बट ऐसी रेसिपी जिससे सबका पेट भर जाए, बनाकर दिखा देती तो कोई बड़ी बात नहीं थी। मतलब बनाएंगी तो फिर बिल्कुल हटके चीज़ें बनाएंगी, जो कि काफ़ी हेल्दी तो नहीं होती है, और बाहर का आइटम बाहर ही का होता है। घुगनी जो था वो हेल्दी था इनके अकॉर्डिंगली। बाकी जो ये भटूरे वगैरह कुलचे वगैरह बाहर के खाना, वो मुझे नहीं लगता हेल्दी है, लेकिन ठीक है भाई, खाने के शौकीन तो हैं इनकी जो मदर इन लॉ हैं, उनको अच्छा भी लगता है ये चटाकेदार और बाहर का खाना, उन्हें काफ़ी पसंद है। तो इन्होंने वो बनाया, और उसकी क्वांटिटी पर काफ़ी सवाल उठे कि भाई आप जब नहीं खा रहे हो, आपको जो है डाइट करना है, बट दूसरा डाइट पर नहीं है, उसके लिए बनाइए। जैसे कि वो चार पांच कुलचे दिखे थे जो ये लेकर आई थी, जो इन्होंने सेके थे। उस पर जब इनके पतिदेव ने कहा कि हैं कितने, क्योंकि उनकी डाइट है, अच्छी खासी डाइट है, उनके जो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ हैं, और उनके जो हस्बैंड हैं वो खाते हैं, ठीक से खाते हैं। और ये कई बार वो कंप्लेन कर भी चुके हैं, मैंने छोटे छोटे ऐसे क्लिप्स देखे हैं कई बार इनके ब्लॉग्स में, जहाँ वो बोलते हैं कि कम है, और ये कितना है, ये इतना तो मैं अकेले खाऊंगा। जब ये रेसिपीज वीडियोस बनाती थी तब भी वो बोलते थे कि कितना कम बना रही हो, इतना तो मैं ही अकेले खा जाऊंगा। तो इस तरीके की बातें मैंने कई बार नोटिस की हैं, बट ये क्वांटिटी बहुत कम बनाती हैं। सो वो जब वो लेकर आई कुलचे, तो वहाँ पर इनके हस्बैंड पूछ रहे थे कि कितने हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि अगर मैं ज़्यादा ले लूँगा तो पता नहीं मम्मी पापा के लिए बचेंगे या नहीं। तो इन्होंने उनकी प्लेट में 2 से 3 डाल दिए थे, और फिर बोला कि हैं परेशान मत हो, हैं। लेकिन उसके आगे फिर व्लॉग में वो ज़्यादा कुछ दिखा नहीं। फिर इन्होंने शाम के टाइम पर वो जो चावल थे वो फ्राई किए थे। तो ये जो इन्होंने किया जब, तो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। पहला तो एक्सप्लेनेशन उस चीज़ का आया क्योंकि बहुत लोग कमेंट्स कर रहे थे कि आपके जो फादर इन लॉ हैं और मदर इन लॉ हैं वो घर में बोर हो रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, उनको कहीं लेकर जाइए। आप बस उनसे कह देते हो कि जाओ बाहर टहल कर आ जाओ, ज़बरन उनको टहलने भेज देते हो। बट उनके लिए कुछ अच्छा करिए, आप उनको कहीं लेकर जाइए, घूमिए उनके साथ। पहले तो आप लेकर जाते थे, कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते थे। तो उसका पूरा ये स्पष्टीकरण लेकर आई इस व्लॉग में, जहाँ उन्होंने कहा शूज़ नहीं लाए हैं, कपड़े नहीं लाए हैं, मतलब ब्ला ब्ला चीज़ें छूट छूट
गई हैं उनकी काफ़ी सारी, क्योंकि वो लेकर इसलिए नहीं आए क्योंकि वज़न बढ़ जाता है और फिर एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है फ्लाइट वगैरह में। तो ये सब ये स्पष्टीकरण चल रहा था। अब इस पर व्लॉग छाप रहे हैं, बट इतना नहीं कर सकते हैं कि जाकर शूज़ दिलवा दें या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर दें। ये लोग जहाँ रहते हैं वहाँ ईज़िली बहुत जल्दी इनको डिलीवर भी हो जाएगा, और वैसे भी जाने के लिए प्लान करेंगे तो 2 से 3 दिन का समय जाने ही वाला है। तो वो नहीं, उसका पूरा व्लॉग छाप दिया। अब ये बताइए, जब बहू इतना व्लॉगिंग कर रही है, इतना मतलब खर्चा कर सकती है, अच्छी खासी इनकम है बहू की भी, अब तो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ भी सोशल मीडिया से अर्न कर रहे हैं, तो इसका मुद्दा बनाया जाना कि शूज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब बिल्कुल बकवास लगा ये। और ये ऑर्डर करके आप यहीं पर अगर छोड़ भी दो तो बहुत ही अच्छी बात है। आप मंगा लो, उसको यूज़ करो और फिर यहीं छोड़कर जाओ, ताकि आपको बार-बार ना वो सामान पैक करके लाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि वज़न बढ़ रहा था इसलिए छूट गया, यहाँ है, आपका एक जोड़ यहाँ भी है। तो ये कर सकते थे, बट नहीं, उसका पूरा स्पष्टीकरण दिया, और वो स्पष्टीकरण बहुत ही स्मार्ट वे में देने की कोशिश की जाती है। जैसे कि आपको पता हो कि जब छोले कुलचे के लिए बोला गया था, तो काला तेल में आप लेकर आ गए हो सास-ससुर के लिए, तो उन्होंने वहाँ जाकर उसका तेल दिखा दिया था। इवन इनसे बोला गया था कि प्लास्टिक की जो पॉलिथीन्स है उसमें मत लाओ, तो घर से आप बर्तन लेकर जाओ, तो ये प्लास्टिक कंटेनर्स लेकर गई थी। फिर उसके ऊपर भी इनको काफ़ी ज़्यादा लताड़ा गया था। तो देने की सफाई पूरी कोशिश करती हैं, और एक और सफाई इन्होंने इसी व्लॉग में दी है कि मैं रील्स बनाती हूँ, तो इसलिए मैं काम नहीं करती घर का, इसलिए मैं किचन नहीं सँभालती, वरना मैं बहुत अच्छा किचन सँभाल सकती हूँ। और जो महिलाएँ घर में काम करती हैं, वो उनसे कहो कि डांस करो, रील बनाओ, तो वो थोड़ी ना बना पाएँगी। मैम, आप कौन से ज़माने में जी रही हैं पहली बात तो। पहली बात तो आप रील बनाने जाते हो या आप जो भी डांस क्लासेस जाते हो, 1 से 2 घंटे का आपका टाइम होता है। आप हफ्ते भर प्रैक्टिस करते होगे 1 से 2 घंटे, और उसके बाद आप 1 दिन उसको शूट करते होगे, जो आपके रील्स आते हैं, जो कि प्रोफ़ेशनली शूट होते हैं, ठीक है? उसमें ज़्यादा, बहुत ज़्यादा 1-2 घंटे का टाइम आप डेली दे रहे हो, ठीक है? उसमें आप इतना सुना रहे हो कि रील बनाकर, और ये दूसरी महिलाएँ नहीं कर सकती हैं, मैं किचन नहीं सँभाल सकती हूँ। कितनी सारी महिलाएँ हैं जो 9 टू 5 जॉब करती हैं। जॉब पर जाने से पहले वो बच्चों का टिफ़िन, अपने हस्बैंड का टिफ़िन, अपना टिफ़िन रेडी करती हैं। उसके बाद आकर वो रेडी करती हैं, या उनकी हाउस हेल्प होती हैं, वो करती हैं, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी नहीं करती हैं घर का। वो मतलब पूरी ज़िम्मेदारियाँ सँभालती हैं, हर किसी के घर में हाउस हेल्प नहीं होती है। तो वो ये करती हैं। उसके बाद घर आकर रात का डिनर और ये सब की प्रिपरेशन करना, घर में इन-लॉज़ होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको भी सँभालना, सब कुछ करती हैं वो महिलाएँ। तो क्या वो महिलाएँ बेवकूफ़ हैं? या वो महिलाएँ इन्फ्लुएंसर नहीं हैं, तो उनका मतलब कोई रोल ही नहीं है, मतलब वो अपनी लाइफ़ में कुछ कर ही नहीं रही हैं। केवल रील बनाना ही मतलब एक जॉब होता है, और रील तो आजकल हर दूसरे घर में बन रही है। कौन-सी महिला है जो डांस करके रील नहीं बनाती होगी? ज़्यादातर महिलाएँ बनाती हैं, और जिनको नहीं शौक है इन सब चीज़ों का, वो किसी और चीज़ में लिप्त होती हैं। वही जब उनको छुट्टी मिलती है, किसी को ड्राइंग, किसी न किसी का शौक चीज़ों का होता है, और वो अपना वो चीज़ जो है ना करते हैं, उसको भी वो अपने लाइफ़ का हिस्सा बनाकर रखते हैं। तो आप एक डांस का ये मुद्दा बनाकर कि भाई मैं रील, और वहाँ पर ससुर जी भी पूरा इनकी तरफदारी और इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ, भगवान ने कैटेगराइज़ कर दिया है। नहीं भाई, भगवान ने कुछ नहीं किया है। ये सिर्फ़ यहाँ के लोगों ने किया है, और पैसा बोलता है बस कि भाई अब मैं अर्न कर रही हूँ, पैसे कमा रही हूँ, और मैं रील बना रही हूँ। भाई, आप ब्लॉगर हो, फुल टाइम ब्लॉगर हो, और ब्लॉगर का काम होता है अपनी डेली रूटीन, अपनी डेली लाइफ़ को दिखाना। तो आपके लिए सबसे अच्छा काम है कि आप अगर कुक कर रहे हो तो वो दिखा दो, आप साफ-सफाई कर रहे हो तो वो दिखा दो, कोई बड़ी बात नहीं है। पुड़िया का जाना मतलब इतना आफ़त हो गया था इनके लिए, बहुत ज़्यादा, जो सब लोग नोटिस कर रहे थे। अच्छा, इसी ब्लॉग में जो इनकी हेयर स्टाइलिस्ट हैं वो भी आई हैं, वो फीचर हुई हैं, नीतू। वो काफ़ी टाइम से नहीं दिखाई दे रही थी, बहुत सवाल आ रहे थे, नीतू को लेकर भी आ रहे थे, इवन राहुल को लेकर भी आते हैं। राहुल कभी-कभी दिख जाते हैं, और नीतू काफ़ी टाइम बाद दिखी हैं। नीतू के बिहेवियर से समझ में आ रहा था कि मैडम उनसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी। अब वो सब सॉल्व हो चुका है इनका। अब वो चाहे मैडम ने सामने से किया हो, लेकिन कुछ तो इनके बीच में हुआ है, ये समझ में आ रहा है। वो पूरी स्टोरी तो यही समझ में आ रही है क्योंकि गणपति जी के टाइम पर नीतू को बुलाया गया होगा, और नीतू उस टाइम पर बिज़ी हो गई थी कहीं और। तो उसके बाद हुआ क्या कि मैडम ने कभी उनको दोबारा बुलाया नहीं। वो दिख रहा था इनके व्लॉग्स में, क्योंकि ये हेयर स्टाइलिंग वगैरह या हेयर वॉश कराने जब जाती थी, तो वहीं से हेयर स्टाइलिंग कराकर आ जाती थी जब भी कहीं जा रही थी। तो वो सब चीज़ें नीतू भी देख रही होंगी। नीतू को लग रहा होगा कि क्योंकि मैंने गणपति पर मना कर दिया और मैं नहीं आ पाई, तो इस वजह से मैम मुझसे नाराज़ है, और वो सामने से मुझे नहीं बुला रही है किसी और चीज़ के लिए भी, और मैम कहीं-कहीं जा रही हैं। तो वो चीज़ नीतू को खल रही थी काफ़ी टाइम से, और नीतू डर के वजह से नहीं आ रही हैं, जो भी, क्योंकि इनका आपको बिहेवियर पता है कि चढ़ जाती हैं एकदम से, चीखने-चिल्लाने लगती हैं, है ना? अभी पतिदेव पर भी गुस्सा होने लग गई थी, ससुर जी को उस तरीके से सुनाने लग गई थी, आपने देखा ही होगा। किचन में भी जब ये काम कर रही थी और कह रही थी कि भई मैं रील बनाती हूँ, पीछे से पतिदेव ने अच्छा टॉन्ट किया था। वो टॉन्ट क्या, बिल्कुल सही बात थी कि सब अपने कुकर्म ढक रहे हैं यहाँ पर, मतलब उस पर मिट्टी डाल रहे हैं कि हाँ भाई मैं इसलिए नहीं करती, उसलिए नहीं करती। तो नीतू जो इनके साथ इतने सालों से काम कर रही हैं, उनको भी लगा होगा
कि कहीं जो सैम है वो बातें ना सुना दे और सैम कुछ बोल ना दे इनको, मतलब कुछ वैसा ना बोल दें, तो इसलिए वो बच रही होंगी। फिर जब सैम ने देखा कि काफ़ी टाइम हो चुका है, कमेंट्स भी आ रहे हैं, प्लस उनको भी ज़रूरत होती है, बार-बार कहीं जाना थोड़ा ईज़ी नहीं होता है। नीतू काफ़ी ज़्यादा इनकी पुरानी जो हेयर स्टाइलिस्ट हैं और इनको हेल्प भी कर रही थी, तो इसलिए फिर इन्होंने सामने से बुला लिया। तो वो कल आई तो वो रो रही थी, उनके रोने से यही चीज़ें लोगों को लग रही थी। और नीतू के इस बिहेवियर से काफ़ी लोगों को ये भी लगा है कि जो इनके इंटीरियर डिज़ाइनर्स थे वो नीतू के रेफरेंस से आए थे, इसलिए भी नीतू इस तरीके से फ़ील कर रही थी, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि मैम के घर में ये सब जो हुआ है वो उसकी ज़िम्मेदार नीतू हैं। ये सब चीज़ें हुई हैं यहाँ पर। तो ये सारी बातें हुई हैं इनके इस वाले व्लॉग में। सेकंड वाले व्लॉग में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, काम ही कर रही हैं क्रिस्टल के लिए बॉक्सेस और इसमें वो निकली हुई हैं शॉपिंग वगैरह के लिए। उससे पहले जो गुड़िया है वो वापस आ जाती है। अब एक फ्रेम है जो कि आप लोगों ने अगर नोटिस नहीं किया हो तो आप जाकर कर लेना। जब गुड़िया आती है, तो बच्चे जो हैं गुड़िया से मिलने लगते हैं, उसको जो है हक करने लगते हैं। वो जो अपना प्यार दिखाने का उनका तरीका होता है, बच्चे वो करने लगते हैं और जो इनके पतिदेव हैं वो चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं बड़े खुशी-खुशी। उधर पर आप जो सैम है ना उनको देखना, उनका फेशियल एक्सप्रेशंस देखना, उन्हें बड़ा बुरा लग रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जेलस सा फ़ील कर रही हैं कि जो मेरी हाउस हेल्प है उसको इतना ज़्यादा प्यार क्यों करते हैं बच्चे। मतलब इनको थोड़ा बुरा लग रहा था, वो इनके फेस पर वहाँ दिख रहा था। चलिए अब कमेंट्स ले लेते हैं, क्योंकि हम कमेंट्स लेते हैं, अगर कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं अपने ब्लॉग में उनको इंक्लूड करते हैं रिएक्शन में। तो किसी ने लिखा है, भावना क्यों इतना कम क्वांटिटी में चीज़ बनाते हो, आंटी अंकल को बहुत लेस है, हाफ कुलचा वाई, सब के 3-3 तो बनते हैं। एक्चुअली जब इन्होंने वो चावल को फ्राई किया हुआ है, जहाँ इन्होंने पूरी रेसिपी बनाई है, वो भी क्वांटिटी मुझे काफ़ी कम लगी है, क्योंकि इनके जो इन-लॉज़ हैं या इनके पति-देव हैं वो ज़्यादा खाना प्रेफ़र करते हैं और इन्होंने जो बनाया था वो कम था। वो तो मुझे अंकल आंटी और अविनाश के लिए ही कम लग रहा था और बाद में ये नीतू को भी ऑफ़र करने लग गई थी कि तुम भी खाओ। तो मुझे लग रहा था भाई इनके कैसे पेट भरने वाले हैं, कैसे इनका होने वाला है। मतलब ये अपने अकॉर्डिंगली सबकी वो डिसाइड कर रही हैं कि कौन कितना खाएगा। इवन नीतू वाले फ्रेम में अगर आप देखो तो ये बोल रही है कि मैं नीतू के लिए चाय बना रही हूँ, लेकिन चाय नीतू ही बना रही थी। उससे बोल रही है डालो शक्कर पत्ती सब डालो, तो बहन वही बना रही थी चाय, तुम कहाँ बना रही थी। किसी और ने कमेंट किया है, क्या तकलीफ है नीतू को जो रो पड़ी, सॉल्व हर प्रॉब्लम सैम, नीतू लुक्स डिस्टर्ब्ड। किसी और ने कमेंट किया है, डैश 30 मिनट्स डिलीवरी इन मुंबई, यूज इट फॉर पापा एंड मम्मी शूज एंड स्लीपर्स एंड अदर थिंग्स। किसी और ने कमेंट किया है, राहुल किधर है, राहुल क्यों नहीं आपके व्लॉग में आ रहा है। किसी और ने कमेंट किया है, राहुल तो मिस्टर इंडिया जैसा गायब हो गया है, कहाँ गया है राहुल। किसी और ने कमेंट किया है, जब आपके सास ससुर अपनी लोक भाषा का कोई शब्द बोलते हैं तो आप तुरंत मजाक बनाने लगती हैं। आप कहेंगी कि मैं फन करती हूँ, लेकिन आप हमेशा ऐसा करती हैं जो फन नहीं दिखता। जो शब्द वो बोलते हैं वो अवधी और भोजपुरी के शब्द हैं जो एक बड़ी आबादी जानती है। आप नहीं जानते तो क्या हमेशा मजाक बनाएंगी। किसी और ने कमेंट किया है, वन आइडिया फॉर योर व्लॉग, मौन व्रत फॉर 24 आवर्स फॉर सैम, ओनली फॉर हर नॉट अदर्स। किसी और ने कमेंट किया है, इतना क्यों पागल हो रही हो, गुड़िया नहीं होगी एक दिन भूखा रहना पड़ेगा, गुड़िया रहती तब भी बाहर से खाना ऑर्डर करते हो। किसी और ने कमेंट किया है, आप अपने व्लॉग्स में किसी को बात पूरा नहीं करने देती, ना तो बोलने देती हो। किसी और ने कमेंट किया है, डियर सैम मैम, आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बट अभी कुछ टाइम पता नहीं क्यों आपकी ओवर एक्टिंग लग रही है। जैसे पहले आप पापा मम्मी को घुमाती थी, बातें करती थी, इस बार ऐसा लग रहा है बस उनका मजाक बना रही हैं। किसी और ने कमेंट किया है, स्टॉप क्रीपिंग फॉर फूड, प्लीज लेट देम ईट पीसफुली, सो मैनी पीपल हैव ऑलरेडी कमेंट टू स्टॉप अनोइंग अंकल एंड आंटी। किसी और ने कमेंट किया है, गुगनी हा हा हा, just because I am not from Delhi and I don't know the dish ghugni, I should not make fun of that. Instead, I should learn that word or dish, what it is, how it is made. But Sam always insult the word which she doesn't know. किसी और ने कमेंट किया है, I wonder Sam कितना सोते हो. Normally you say good night at 10 and you prefer walking after 9. You are also not reading or early morning yoga types. None of my business but I am confused. तो ऑब्वियसली ऑडियंस देख रही है तो थोड़ा सवाल करती है, भाई ये तो यही जान सकते हैं। तो इसी तरीके के कमेंट्स थे सारे के सारे, आप लोग भी नोटिस कर सकते हो जाकर ब्लॉग में। इस वाले पॉडकास्ट को बस मैं इतना ही रखना चाहूँगी। आप अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करना, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप कर देना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।